क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी ने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 30.1% घटा है, जो पिछले साल की सालाना तिमाही के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन को दर्शाता है। इस तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू 210 करोड़ रही, जो पिछले साल 240 करोड़ थी। यानी रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि शेयर होल्डर्स के लिए एक राहत की खबर भी है। कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ₹2 प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने का सिफारिश की है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। आइए प्राइस सेक्शन का क्या सेटअप बनता हुआ चार्ट पे दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% तक का ये करेक्ट कर चुका है, और अभी के टाइम में जो वॉल्यूम दिख रहा है वो रिसेंट के कुछ महीनों से इसमें थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ है। हालांकि बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम अभी नहीं आ रहा है। नतीजे बहुत बेहतर नहीं है। 70% तक अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट है। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। 50 और 200 डेमा के नीचे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ अगर हम बात करें तो 50 डेमा के नियर बाई है, जहाँ पे 50 डेमा को अगर ब्रेकआउट करता है तो 200 एमा का रिजेक्शन के लिए जाएगा, जो कि मेजर जो अभी के लिए रेसिस्टेंस है वो आपका 1250 के 50-60 का रेंज है, जहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेगा। और इसमें रिवर्सल अभी बहुत टफ है। रिवर्सल की तरफ अभी इसमें जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, जब तक ये अपनी इस प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता है, जो कि 1450 अबव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, उससे पहले अभी नहीं। और करंट से अगर जो रेसिस्टेंस मेजर हम 1450 की जो बात कर रहे हैं, वो लगभग 50% के आसपास की दूरी, ऑलमोस्ट 40 to 50%। तो यहाँ पे एक मेरा एक्सपेक्टेशन जो है रिजल्ट बेहतर नहीं है, बट यहाँ पे एक 50 डेमा के बहुत करीब है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक की तैयारी करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम ये जो वॉल्यूम आया था, ये वॉल्यूम के बाद मार्केट ने करेक्ट करा था। तो बहुत बार जो वॉल्यूम आती है, जो वॉल्यूम एनालिसिस में हम आप लोगों को बताते हैं कि हर बार की जो वॉल्यूम एक्युमुलेशन होती है, वो कभी कभी अपने ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भी वॉल्यूम आता है। तो ये डाउन ट्रेंड में थी, तो यहाँ ब्रेकडाउन के लिए इस वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी थी। सेम इसके बाद थोड़ा वॉल्यूम एक्युमुलेशन है इस स्टॉक के अंदर, बट अभी भी हम बहुत रिवर्सल की तरफ इस स्टॉक में नहीं है। नतीजे भी बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और पिछले 3 साल से 2023 के डेटा से हम देखें तो इसमें डिक्लाइन हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन में देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी। तो यहाँ से मार्केट एक बार क्या करेगा, मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन लेकर चलेगा, जहाँ से 50 डेमा को ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट ये 1000 और 1100 के रेंज में एक रिजेक्शन ये फेस करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्टिकुलर वॉल्यूम का, जिस दिन बड़ा वॉल्यूम का एक्युमुलेशन हुआ है, ये जो पार्टिकुलर एरिया है, इसको एक बार वापस से मार्केट रीटेस्ट करेगा, और यहीं पे 200 डेमा का रिजेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो 200 डेमा का रिजेक्शन लेके या तो ड्रॉप कर जाएगा, अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आइदर रिवर्सल जिसको देखना है, वो जब तक 200 डेमा का ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं होता है, क्रॉस ओवर 50 और 200 का नहीं होता है, तब तक थोड़ा रिवर्सल के लिए इसमें दूर रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इस पार्टिकुलर मेरे व्यू के साथ आप जा सकते हैं, बट मेरा है कि जब ईयर ऑन ईयर पे इनके डेटा खराब हो रहे हैं, क्वार्टरली नतीजे खराब आ रहे हैं, तो इस तरह के स्टॉक में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए दूरी रखनी चाहिए। हालांकि इस बेसिकली ये जो स्टॉक है मुझे पसंद है इसके थीम के लिए। इसकी जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप जब स्टडी करेंगे तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। और इतना डाउन होने का भी एक सबसे बड़ा मेजर जो है वो इसका वैल्यूएशन की है। वैल्यूएशन अब महंगा थी, जो धीरे धीरे अर्निंग पर शेयर भी अब ड्रॉप होता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक से को थोड़ा अवॉइड करिए, इससे दूर रहिए, इसको टाइम दीजिए थोड़ा। रिवर्सल के लिए मेरा सजेशन है, रिवर्सल जब आएगा उस वक्त प्लान करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पार्टिकुलर ब्रेकआउट का वेट करिए, फिलहाल के लिए इससे दूर रहिए। बाकी आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।